हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसरो के क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जो टेक्नीशियन टर्नर बी का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, ये पेपर 25/9/2016 को हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 320 नंबर के मार्क्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ये पेपर फ्रेंड्स 2 घंटे का होता है। पेपर टाइमिंग फ्रेंड्स 2 घंटे का है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस है? तो दोस्तों, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो फ्रेंड, इसका हो जाएगा क्लास सी। फ्रेंड, क्लास सी में किसी गैस या लिक्विड गैस में आग लगे तो वो क्लास सी में आता है। और फ्रेंड्स, क्लास ए के अंतर्गत जब लकड़ी में आग लगता है तो वो क्लास ए के अंतर्गत आता है। और क्लास बी के अंतर्गत फ्रेंड्स, जब केवल लिक्विड द्रव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऐसे किसी द्रव में आग लगे तो वो क्लास बी का आता है। और क्लास डी का आता है, जैसे मेटल में आग लगे किसी भी मेटल में तो क्लास डी का आता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्लास सी का। जो गैस और लिक्विड गैस में आग लगती है तो क्लास सी के अंतर्गत आता है। वर्नियर वेव प्रोटेक्टर कोण अर्थात तक परिशुद्धता में से मापने तथा उपकरण है। तो दोस्तों, वर्नियर वेव प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। इसका होगा बी। सतह के खुरदुरेपन से संबंधित आरए मूल्य का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, जो रेफरेंस ग्रेड होता है उस ग्रेड के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है वर्ग जोड़ मूल, रूट सेम स्क्वायर, सेंट्रल लाइन एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू डेप्थ, मैक्सिमम क्रेस्ट हाइट। तो जो सतह खुरदुरेपन का होता है दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिमम वैली डेप्थ। जो ऐसे करके आते हैं दोस्त, वो उसी को बता रहा है, आर्य मान उसी को निर्धारित करता है। किसी हथौड़ा का भार उसके कौन से भाग में अंकित होता है? फेस, पेन, चिक, आई होल। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हैमर का होता है वजन और हैमर कौन सी कंपनी का है वो चिक के ऊपर लिखा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। BIS मानक के अनुसार मूल विचलन होता है। तो फ्रेंड्स, BIS मानक के अनुसार मूल विचलन 18, 25, 20, 16। तो फ्रेंड्स, हो जाएगा 25। BIS मानक के अनुसार मूल विचलन जो होता है वो 25 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सेट में प्रदान नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड ऑन कॉम्बिनेशन सेट। तो दोस्त, कॉम्बिनेशन सेट में कौन सा प्रोवाइड नहीं कराया जाता है? सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, वर्नियर स्केल, स्पिरिट लेवल। तो दोस्तों, इसमें वर्नियर स्केल नहीं होता है, सेंटर हेड भी होता है। सेंटर हेड जो 90 डिग्री का माप देता है, प्रोटेक्टर हेड जो 45, 60, 30 का होता है। और स्पिरिट लेवल आप देखे होंगे, सेंटर हेड में ही स्पिरिट लेवल फिट होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्नियर स्केल नहीं होता है प्रोटेक्टर हेड में। आइसोमेट्रिक थ्रेड का के अंतर्गत कोण होता है इंक्लूडेड एंगल ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड 47.5 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, 60 डिग्री। आइसोमेट्रिक थ्रेड का भी 60 होता है और मेट्रिक थ्रेड का भी 60 डिग्री होता है।
किसी थ्रेड के प्रभावी व्यास को विद्युत द्वारा मापा जाता है। मेथड टू मेजर्ड इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए थ्रेड इज बाई स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, 3 वायर मेथड, 2 वायर मेथड, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि माइक्रोमीटर जो होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ये भी इफेक्टिव डायमीटर को मापता है थ्रेड के, 3 वायर मेथड भी मापता है और 2 वायर मेथड भी मापता है। ये तीनों मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। स्क्रू ड्राइव में स्क्वायर ब्लेड होता है। स्क्रू ड्राइव हैज़ ए स्क्वायर ब्लेड, हैवी ड्यूटी, स्टम्पी, फिलिप्स, वॉच मेकर्स स्क्रू ड्राइव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, स्टम्पी। रूप की त्रुटियां तथा सतह के खुरदरेपन को छोड़कर अभिकल्पना द्वारा निर्धारित सुगम सतह नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। द स्मूथ सरफेस डायमीन बाई द डेजिंग एंड निग्लेक्टिंग एरर ऑफ फॉर एंड सरफेस रफनेस इज नो एस रियल सरफेस, सरफेस रफनेस, ज्योमेट्रिकल सरफेस, इफेक्टिव सरफेस। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल सरफेस सी। सादा कार्बन इस्पात का तापन करते समय जिस तापमान पर का निर्माण होता है उसे निरंतर क्रांति बिंदु कहते हैं। फेराइट, पेयरलाइट, सीमेंटाइट, आस्टेनाइट। तो फ्रेंड्स इसका हो जाता है पेयरलाइट, क्योंकि पेयरलाइट पे ही हमें सबसे ज़्यादा कार्बन इस्पात प्राप्त होता है, पेयरलाइट पे। पतले साधन के धारण हेतु सबसे उपयुक्त चक है मैग्नेटिक चक, एयर ऑपरेटेड चक, कॉलेट चक, टूजा, कॉन्सेंट्रिक चक। तो फ्रेंड्स पतले जाब के लिए हमें कॉलेट चक का यूज करते हैं। मैग्नेटिक चक में वायर को पकड़ते हैं। बड़े बड़े कामों के लिए जो होता है एयर ऑपरेटिव चक, इसे हाइड्रोलिक चक भी कहते हैं। और टू जबड़े चक में भी हम नहीं पकड़ सकते पतले ज़्यादा चाप। सीमेंटेड कार्बाइड से निर्मित उपकरण का क्षयन पर अधिक जल्दी हो जाता है। द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वेयर आउट फास्टर एट स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड। तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्बाइड टूल होता है वो झटके सहने की क्षमता नहीं होता है, तो वो स्लो स्पीड पे जल्दी क्षय हो सकता है या जल्दी टूट जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, BIS प्रणाली में सहिष्णुता के ग्रेड की संख्या है। नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इन द बेसिस BIS सिस्टम आर। तो फ्रेंड्स BIS सिस्टम में जो टॉलरेंस का ग्रेड होता है वो 18 होता है। एकल बिंदु वर्तन में एक विशिष्ट सतह परिसज्जा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए? डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, टूल रैक एंगल। तो फ्रेंड्स इसका होगा कटिंग स्पीड। विच्छिन्न चिप बनने के लिए घटक उत्तरदायी है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप्स इज लो कटिंग स्पीड एंड
large rack angle, lower cutting speed and small rack angle, high cutting speed and large rack angle, high cutting speed and small rack angle। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा लो कटिंग स्पीड एंड स्मॉल रैक एंगल। इसका आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कैपेसिटर लेथ का भाग नहीं है? चक, टेल स्टॉक, स्पेंडल, टूल पोस्ट। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर लेथ में टेल स्टॉक नहीं होता है, टेल स्टॉक की जगह कैपेसिटर हेड बांधा होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित उपकरण पदार्थों में किसका तापमान मूल्य उच्चतम और जहां तक वह अपनी दृढ़ता बनाए रखता है? हाई स्पीड स्टील, सिरेमिक, कार्बन स्टील, स्टेलाइट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सिरेमिक। सिरेमिक का जो होता है वो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील का जो होता है तापमान, इसका तापमान फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील का तापमान होता है फ्रेंड्स 600 डिग्री सेंटीग्रेड और सिरेमिक का होता है फ्रेंड्स 1200 डिग्री सेंटीग्रेड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बन इस्पात का होता है फ्रेंड्स 250 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रेंड स्टेलाइट का होता है 820 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है सिरेमिक का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सिग्मा तुलनक प्रकार का तुलना है? यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पैनोमेटिक, ऑप्टिकल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ट्रिपैनिंग उपकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रिपैनिंग टूल इज यूज्ड फॉर स्मॉल बोरिंग, स्टेप बोरिंग, बेगर साइज होल, ब्लाइंड होल। तो फ्रेंड्स जो ट्रिपैनिंग ऑपरेशन होता है वो लेथ मशीन पे होता है और ट्रिपैनिंग ऑपरेशन लार्ज डायमीटर के लिए यानी बड़ा होल साइज के लिए किया जाता है, जिसमें कम मेटल नुकसान होता है और बड़ा साइज होल भी हो जाता है। फ्रेंड्स ट्रिपैनिंग का यूज हम वाशर वगैरह बनाने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। फ्लैंक एंगल एंड फॉर ए स्क्रू थ्रेड कैन बी measuring use वर्नियर कैलिपर, वी वाइस, स्लिप गेज एंड प्रिसीजन रोलर, ऑप्टिकल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों जो हमारा स्क्रू थ्रेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग, जो स्क्रू थ्रेड का हमारा फ्लैंक होता है उसको हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर द्वारा मापते हैं, देखते हैं। मल्टी स्टार थ्रेड की कर्तन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त चेंज गियर ट्रेन के प्रथम ड्राइव व विभाजन करता, कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी स्लाइड के नए स्थान में ले जाना, खांचित फेस प्लेट का उपयोग करके। तो फ्रेंड्स इस सभी तरीका से मल्टी स्टार थ्रेड काट सकते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी एबव। एल्युमिनियम का छेनी बिंदु कोण है? पॉइंट एंगल ऑफ सीजल फॉर एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम का जो चीजल एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और दोस्त 65 डिग्री जो होता है वो स्टील के लिए होता है, वो स्टील के लिए होता है।
65 डिग्री स्टील के लिए होता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री फ्रेंड्स कास्ट आयरन के लिए होता है, और 55 डिग्री फ्रेंड्स माइल्ड स्टील के लिए होता है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया, ये 65 जो होता है वो स्टील के लिए होता है, 30 जो होता है एल्युमिनियम के लिए होता है, 60 कास्ट आयरन के लिए होता है और 55 माइल्ड स्टील के लिए होता है। कांस्य व पीतल जैसे मृद पदार्थों को काटने वाले हेक्साब्लेड का पिच mm में है। तो फ्रेंड्स पिच ऑफ ए हेक्साब्लेड फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक ब्रोंज एंड ब्रॉस इज mm। तो फ्रेंड्स सॉफ्ट मेटल काटने के लिए हम बड़े टीथ वाला ब्लेड का यूज करते हैं। 2.0, 0.8, 1, 1.8। तो फ्रेंड इसका आंसर डी हो जाएगा, 1.8 का प्रयोग करते हैं हेक्सा ब्लेड का। डाई का प्रयोग करके M10 इंटू 1.0 बाहरी थ्रेड बनाने के लिए ब्लैंक का माप है। तो फ्रेंड्स 8.5, 9.9, 10, 10.1। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है ब्लैंक साइज बराबर होता है डाई साइज 10 दिया है तो फ्रेंड्स माइनस पिच बटा 10। तो पिच हमारा कितना है फ्रेंड्स 1.0 का है और हमारा 10। तो फ्रेंड्स इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.9। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही हो जाएगा 9.9। रिवेट की गई संधियों पर क्षरण दृढ़ता में सुधार हेतु किए जाने वाला प्रचालन को कहते हैं द ऑपरेशन डन ऑन रिवेटिंग जॉइंट टू इम्प्रूव लेग टाइटेंस इज सूट पेनिंग, फिलरिंग, ब्लकिंग, स्पॉट फेसिंग। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा बकिंग। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो बकिंग होता है वो जब हम रिवेटिंग करते हैं तो अगर रिवेट ढीला हो जाता है तो उसके हेड के नीचे लगा के हम वर्किंग टूल के द्वारा और हैमर का प्रयोग करके उसको टाइट करते हैं, और जो फुलरिंग होता है वो दोनों प्लेटों के बीच में लगा के हम उसको टाइट करते हैं। यदि एल काट की लंबाई एन काटों की संख्या, कैपिटल एन का अर्थ आरपीएम और एफ फीड है, तो कर्तन समय टी द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको फार्मूला बता देते हैं, इसका आंसर ए होगा और इसका फार्मूला होता है मशीनिंग टाइम का MT बराबर लेंथ ऑफ जॉब माइनस नंबर ऑफ कट। सॉरी फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ जॉब माइनस नंबर ऑफ कट बटा नंबर ऑफ कट बटा आरपीएम
RPM इंटू फीट। फ्रेंड्स ये इसका फार्मूला होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। H7P6 से सूचित फिट है। तो फ्रेंड्स क्लीयरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस, लूज। तो फ्रेंड्स ये होगा इंटरफेरेंस फीड, सी सही होगा इसका। के लिए टम्बलर गियर क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। फीड की दिशा बदलने, लीड स्क्रू में कैरिज तक गति का प्रेषण करने, चक की दिशा बदलने, तुर्क की गति बदलने, टू चेंज द स्पेंडल स्पीड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही होगा। ये फीड की दिशा बदलती है जो टम्बलर गियर होता है। एक प्रिक पंच का अंतःकोण होता है। तो दोस्तों प्रिक पंच का अंतःकोण 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है डॉट पंच का, और 90 डिग्री होता है सेंटर पंच का। वर्तन उपकरण का पश्चरेख कोण उसके पर मापा जाता है। बैक रैक एंगल ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स मशीन अनुदैर्ध्य, मशीन अनुप्रस्थ तल, लंबकोण, कोणीय तल, साधारण तल। तो फ्रेंड्स इसका होगा ऑर्थोगोनल प्लेस। इसको ऑर्थोगोनल प्लेस पे चेक करते हैं। एक ट्राई स्क्वायर के मापन की यथार्थता करीब प्रति 10 होती लंबाई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए 0.002 प्रति 10 लंबाई में इसका यथार्थता शुद्धता होता है। IS 2984 के अनुसार निरीक्षण के लिए सर्पण प्रमापी के कौन से ग्रेड का उपयोग किया जाता है? ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ग्रेड फर्स्ट। तो दोस्त इसका जो होता है CRIW, आप CRIW इससे आप याद कर सकते हो। CRIW, सी से होता है रिफरेंस, आर से होता है सी से होता है कैलिब्रेशन, सी से होता है कैलिब्रेशन, आर से होता है रिफरेंस, आई से होता है दोस्तों इन्फेक्शन, और डब्ल्यू से होता है वर्कशॉप। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो होगा वो इन्फेक्शन के लिए होगा, इन्फेक्शन के लिए होता है। ये होता है रिफरेंस के लिए, ये होता है फ्रेंड्स कैलिब्रेशन के लिए, और ये होता है फ्रेंड्स वर्कशॉप के लिए। अगर कार्बाइड टूल टिप का ISO पदनाम UPUN 12308 है तो अक्षर P किसका सूचक है? टॉलरेंस ग्रेड, क्लियरेंस ग्रेड, क्लास ऑफ चिप ब्रेकर, बेसिक शेप। तो फ्रेंड्स इसका होता है टॉलरेंस क्लास। जो टॉलरेंस क्लास होता है ये P को निर्धारित करता है। फ्रेंड इसमें जो 8 दिया है, 8 जो होता है वो नोज रेडियस होता है। जो 8 दिया रहता है उसका नोज रेडियस होता है। वायर का सर्वोत्तम आकार वह है जो थ्रेड ग्रूव में रखे जाने पर से संपर्क करेगा। माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड।
तो फ्रेंड इसका होता है इफेक्टिव डायमीटर। दृढ़ीकृत इस्पात पर के लिए टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग इज डन ऑन हार्डनेस स्टील टू बल को और बढ़ाने के लिए इम्प्रूव स्ट्रेंथ फर्दर इम्प्रूव ग्रेन ग्रोथ रेडियस टफनेस रिड्यूस टफनेस रिस्टोर सम डक्टिलिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जो हम इस्पात का जो टेम्परिंग करते हैं वो रिस्टोर सम डक्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, बढ़ाते हैं। मशीन टैप का उपयोग करके ढलवा लोहे की टैपिंग हेतु उस टैप का रैक कोण होता है। तो दोस्त टैप का रैक कोण होता है 3 डिग्री। किसी लेथ पर वर्तन गति का नर्लिंग किया जाता है। नर्लिंग इन ए लेथ इज डन एट द टर्निंग स्पीड, यानी पूछ रहा है जो टर्निंग स्पीड होता है उसके कितने भाग के साथ नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1/3, 1/3, ट्वीज 2 गुना, सेम वही की वही, आधा। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 1/3, ए सही हो जाएगा। कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग की अभिकल्पना को लेने के लिए किया जाता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग आर डिज़ाइन्ड टू टेक अक्षीय तथा ऊर्ध्वाधर भार, त्रिज्यीय भार, अक्षीय प्रणोदन, अक्षीय प्रणोद तथा त्रिज्यीय भार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रमुख तथा पार्श्व के बीच संलग्न कर्तन भाग के हिस्से को कहा जाता है वेज, शैंक, बेज, आधार, रैक फेस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए वेज एंगल। कर्तन के मामले में उपकरण पर कर्तन बल के केवल 2 बल घटक कार्य करते हैं, ऑब्लिक, ऑर्थोगोनल, 3D इंक्लूड। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो ऑर्थोगोनल होता है इस पे 2 बल कार्य करते हैं। पहला होता है तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बी होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ऑर्थोगोनल पे दो बल काम करते हैं, एक टेंजेंटियल फोर्स काम करता है और दूसरा एक्सियल फोर्स काम करता है। और फ्रेंड्स जो ऑब्लिक कट होता है इस पे फ्रेंड्स 3 काम करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स काम करता है, एक्सियल फोर्स काम करता है और रेडियल फोर्स काम करता है। वलय परिमापी का उपयोग के अनुपात हेतु किया जाता है, वह व्यास लेकिन गोलाई नहीं, गोलाई लेकिन वह व्यास नहीं, वह व्यास तथा गोलाई दोनों केवल बाह्य थ्रेड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए, वह व्यास लेकिन गोलाई नहीं। ट्विस्ट ड्रिल होता है। ए ट्विस्ट ड्रिल इज साइड कटिंग टूल, फॉर्म कटिंग टूल, इंड कटिंग टूल, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा साइड कटिंग टूल, फॉर्म कटिंग टूल, इंड कटिंग टूल, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो इंड कटिंग टूल होता है। इसका आंसर सी सही होगा। किसी अंध छिद्र में रिमिंग प्रचालन हेतु उपयुक्त रिमर का प्रकार है स्ट्रेट फ्लूइड रिमर, बाएं हाथ स्पाइरल फ्लूइड रिमर, दाएं हाथ स्पाइरल फ्लूइड रिमर, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्त आपको बता दें, जो ब्लाइंड होल होता है उसमें रीमर करने के लिए हमें दाएं हाथ स्पाइरल फ्लूइड रीमर का प्रयोग किया जाता है, जिससे चिप्स उसके साथ बाहर निकल आते हैं। वेज वेल्डन को भी कहा जाता है। ब्रेज वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर ब्रेजिंग, हार्ड सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ब्रोंज वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स इसको सिल्वर ब्रेजिंग भी कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कास्ट वेल्डिंग। लोहे का गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रेंड्स लोहे का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? इसका आंसर 327, 419, 659, 1510। तो फ्रेंड्स 1510 होता है। उच्च गति के इस्पात उपकरणों के साथ अनुमन्य सर्वाधिक प्रचालन तापमान है करीब 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 540 डिग्री सेंटीग्रेड, 780 डिग्री सेंटीग्रेड, 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 540 डिग्री सेंटीग्रेड। जर्नो टेपर के प्रति फुट टेपर का मात्रा होता है। तो फ्रेंड्स 0.51, 0.6, 1.5, 1.45। फ्रेंड इसका होगा 0.6, बी सही होगा। BIS 4696 के अनुसार एक आरादांती थ्रेड में भार लेने वाला पार्श्व फ्लैंक पर अंतः होता है। तो फ्रेंड्स 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 3 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यदि भी का अर्थ mm प्रति मिनट है में कर्तन गति टी टूल लाइफ मिनटों में n तथा c दी गई स्थिति में सेट के स्थिरांक है, तो टूल लाइफ व कर्तन गति के बीच का संबंध से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है VTN बराबर C, A सही हो जाएगा। तापमान, वायु आर्द्रता आदि बाह्य स्थितियों से मापनों में आने वाली त्रुटि को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, कॉन्टैक्ट एरर, ऑब्जर्वेशन एरर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका रैंडम एरर। और क्रमबद्ध एरर क्या होता है? जब हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं अगर उसमें कोई एरर या त्रुटि होती है तो हमारा सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आता है, वो हमारा सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आता है। और कॉन्टैक्ट एरर क्या होता है? जब हमारे जो जॉब होते हैं जिन पे हमको मेजरिंग करना होता है अगर उसके सरफेस में वेवीनेस हो या फिर धूल मिट्टी आदि लगी हो तो उस अवस्था में जब हम मापेंगे तो सही नाप नहीं आएगा, तो उस त्रुटि को हम कॉन्टैक्ट त्रुटि कहते हैं। ऑब्जर्वेशन त्रुटि, जैसे हम डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा के अगर हम तिरछा देख रहे हैं या फिर हमें देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस त्रुटि को हम ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। एक प्रगामी सीमा प्रमापी है होता है गो तथा नो गो, गो तथा नो गो। गो सदस्य एक सिरे पर तथा नो गो सदस्य दूसरे सिरे पर, उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, गो तथा नो गो सदस्य प्रणाली के एक ही पार्श्व साइड पर होता है, इसी को प्रोग्रेसिव गेज कहते हैं। एक बाह्य थ्रेड के रूप में 12 इंटू 1.25 5S6G विनिर्दिष्ट है, तो सहिष्णुता सूचक 6G है। 6G इससे संबंधित है मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, लेंथ डायमीटर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें
ये जो जी है फ्रेंड्स, ये जी जो होता है वो सॉफ्ट का होता है, वो सॉफ्ट का होता है। तो फिर फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि ये जो होगा वो मेजर डायमीटर होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट की बात कर रहा है। तो सॉफ्ट पे जो हम माप बनाते हैं वो मेजर डायमीटर के ही माप बनाते हैं। एक 50 बार को 31.4 मीटर प्रति मिनट की गति से काटने के लिए एक लेथ तर्कु का कितना आरपीएम होगा। तो फ्रेंड्स इसका 180 आरपीएम, 200 आरपीएम, 220 आरपीएम, 31.4 आरपीएम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 200 आरपीएम। अब हम आपको फार्मूला बता देते हैं आरपीएम का। n बराबर CS इंटू 1000 बटे पाई डी। फ्रेंड्स इस फार्मूले पे आप रख के जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड इसका कटिंग स्पीड है 31.4 गुणे 1000 अपान जो इसका डायमीटर दिया है फ्रेंड्स 50 है, और पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7। फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 19 मुख्य स्केल विभाजन के वर्नियर स्केल पर 20 समान विभाजनों में विभक्त किए जाने वाले एक वर्नियर स्केल का सबसे निम्न काउंट होगा। तो फ्रेंड्स इसका 0.01, 0.02, 0.019, 0.05 फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 0.05। फ्रेंड्स एक होता है मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो आपका कितना हो जाएगा 19/20। तो फ्रेंड्स जब हम करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 19/20, 1/20। तो फ्रेंड्स हमारे पास 1/20 आ गया। तो अब हम करेंगे तो 0.005 आंसर आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स 0.01 पाई इतना करेंगे, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो और लगाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। 200 लंबाई के एक साइन बार का प्रयोग करते हुए 30 डिग्री कोण के लिए समसर्पण प्रमापियों की ऊंचाई निर्धारित करें। 100 150 200 250 तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। ये 200 लंबाई एक साइन बार। तो फ्रेंड्स साइन बार हम ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही कुछ हमारा फिगर बनता है। ये हमारा साइन बार हो जाता है, ये हमारा साइन बार जाता है, ये हमारा स्लिप गेज हो जाता है। तो फ्रेंड ये जो एंगल कह रहा है फ्रेंड्स 30 डिग्री बता रहा है। ये लेंथ फ्रेंड्स हमारा 200 है, ये हमारा फ्रेंड्स यक्स है। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला बन जाता है tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो फ्रेंड्स फिर हम इस पे करते हैं। तो tan थीटा होता है tan 30, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है फ्रेंड्स, बराबर लंब फ्रेंड्स हमारा क्या है x, कर्ण फ्रेंड्स हमारा 200 है। अब फ्रेंड्स tan 30 अंश का मान होता है 1 मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स था tan 30 डिग्री बराबर
x बटा 200। तो फ्रेंड्स 33 अंश का मान होता है 1/2 बराबर x बटा 200। फ्रेंड्स ये कट जाएगा तो हो जाएगा 100। तो फ्रेंड्स x का मान कितना आ गया 100। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। एक छिद्र की बीमा डायमीटर है फ्रेंड्स 9, टॉलरेंस दिया है 0.015 0.000। उसके अनुकूल शाफ्ट जो शाफ्ट है डायमीटर 9 उस पर टॉलरेंस दिया है 0.001 mm का है। इनमें होने वाला असेंबल है। तो फ्रेंड्स लूज रनिंग फीट, क्लोज रनिंग फीट, ट्रांजैक्शन फीट, इंटरफेरेंस फीट। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन फीट सी। प्रति सेकंड 2 घूर्णन की गति पर चलने वाले 14 mm त्रिज्या के एक शाफ्ट को काटने के लिए एक उपकरण की कर्तन गति होगी 10.56, 5.28, 0.88, 1.76। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। M10 × 1.5 के लिए थ्रेड की गहराई कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको आप कर सकते हैं 10 - 2 × 1.5 गुणे 0.61। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आ जाएगा 12 डिग्री शीर्ष रेख कोण तथा 6 डिग्री फ्रंट क्लीयरेंस कोण से युक्त एक उपकरण को घूर्णन कर रहे एक वृत्ताकार दंड के केंद्र से 2 mm ऊपर एक लेथ पर सेट किया जाता है। उपकरण का टिप जॉब को छूने वाली बिंदु और जॉब के केंद्र तथा जॉब की परिधि को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा से 4 डिग्री अंतरित हो जाती है। तो प्रभावी रेख कोण तथा क्लीयरेंस कोण कितना होगा? तो फ्रेंड्स 16 तथा 2 डिग्री, 8 तथा 10 डिग्री, 8 तथा 2 डिग्री, 16 तथा 10 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 40 mm व्यास तथा 100 mm लंबाई के एक मृदु इस्पात दंड को 0.1 mm घूर्णन की फिर दर से युक्त हाई स्पीड स्टील उपकरण का प्रयोग करते हुए पूरी लंबाई के लिए एक काट में 30 mm व्यास का बनाना है तो 100 rpm की गति में से वर्तन समय होगा। तो फ्रेंड्स 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 5 मिनट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा सोचने का बात ही नहीं आता है। फ्रेंड्स अगर हमारा जो शाफ्ट है वो 40 mm व्यास का है और कह रहा है एक कट में हमें 30 mm का बनाना है तो फ्रेंड्स हमारा जो क्रॉस स्लाइड होता है वो आंडाया होता है। अगर हम 1 mm का कट लगाएंगे तो वो 2 mm काटेगा आंडाया। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है हम 5 लगाएंगे तो वो 10 काटेगा तो फिर 5 मिनट ही आएगा। मान लीजिए कि एक लेथ उपकरण का फ्रंट क्लीयरेंस कोण 8 डिग्री है और शीर्ष रेख 15 डिग्री है तो वज्र कोण होगा
तो फ्रेंड्स 67 डिग्री, 23 डिग्री, 15 डिग्री और 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए 67 डिग्री। तो फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर कैसे इतना होगा। क्या है कि फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्लियरेंस कोड 8 डिग्री है। तो फ्रेंड्स पहले हम एक टूल बना लेते हैं। ये मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा टूल हो गया, ये हमारा टूल हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होगा और यहाँ से ये जो एंगल होता है, तो इसी के बीच का जो एंगल होता है उसको वेज एंगल कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये और ये, इसके और इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से ये वाला जो है वो 15 डिग्री है और ये जो है वो 8 डिग्री है। तो फ्रेंड्स 15 और 8 ऐड करेंगे हम। 15 और 8 जब हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 23। तो फ्रेंड्स अब हम 90 में से 23 को घटा देंगे तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 10 डिग्री। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स ए सही हो जाएगा। 12 इंच दीर्घ एक जॉब की पूरी लंबाई पर टेपर वर्तन के लिए आवश्यक पुच्छ स्टॉक के ऑफसेट की मात्रा की गणना कीजिए जिसके अंततः 2 इंच व 1.5 इंच के दो व्यास होंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 0.5 इंच, 1525 2 इंच, 0.2 इंच। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आंसर सी सही होगा फ्रेंड्स। L इंटू डी माइनस डी अपॉन 2L पे आप सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स। सभी प्रतिबंधों से मुक्त आंतरिक में रहने वाले पिंड की स्वतंत्रता की कोटि होती है 2, 3, 4, 6 फ्रेंड्स 6 डिग्री 6 होती है। कोड ड्रिल करने के लिए द्रुत हेलिक्स ड्रिल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्विक हेलिक्स ड्रिल शुड नेवर बी यूज टू ड्रिल कॉपर, ब्रास, माइल स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो फ्रेंड ब्रास इसका आंसर सही होगा। यदि लीड स्क्रू 6 TPI और अनुधावन डायल में 4 संख्यायुक्त विभाजन है तो अनुधावन डायल के वर्म चक्र में दांत होंगे। तो फ्रेंड्स इसका होगा 20, 10, 24 और 6। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 24, क्योंकि 6 TPI की 4 हम गुणा कर देंगे तो 24 फ्रेंड्स हो जाएगा। 4 mm पिच के लीड स्क्रू और 60 दांता के ड्राइवर गियर से युक्त किसी लेथ में एक जॉब पर एक 3 mm पिच थ्रेड को काटने हेतु अपेक्षित गियरों का चयन करने के लिए चाल रहे गियर में दांत होने चाहिए। तो फ्रेंड्स 30, 120, 250, 100। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 120। फ्रेंड्स क्या होता है, ड्राइवर बटे ड्रिवेन बराबर लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ स्क्रू। तो फ्रेंड जब हम ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दांता बोल रहा है फ्रेंड्स ड्रिवेन गियर का और 3 mm वो और फ्रेंड्स 20 हमारा ये
तो फ्रेंड्स जब हम 26, तो फ्रेंड्स हम जब करेंगे तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे तो आ जाएगा d बराबर 120। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 120 हो जाएगा। 20 mm व्यास तथा 50 mm लंबाई से युक्त इस्पात के बेलनाकार जॉब का द्रव्यमान करीब इस्पात की सघन 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कितना होगा? 250, 125, 650। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही हो जाएगा। घनीय आकृति के किस कमरे में रखे जा सकने वाले दंड की सर्वाधिक लंबाई mm में है? कमरे का पार्श्व 3 mm है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सी सही। यदि डी बृहद व्यास, डी अल्प व्यास तथा एल टेपरित वर्कपीस की लंबाई है तो टेपर का अर्थ अंतर्गत कोण अल्फा द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी सही हो जाएगा। एक अर्धवृत्त में अंकित कोण हमेशा डिग्री का होता है। तो फ्रेंड्स अर्धवृत्त में जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। 10 mm पार्श्व के एक नियमित अष्टभुजाकार बनाए जा सकने वाले एक बेलनाकार जॉब का सबसे बड़ा आकार है 5√3, 10√3, 10, 3√3। तो फ्रेंड्स इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 500 × 1000 आकार के एक चादर सीट में 1000 × 100 × 100 mm आकार के कितने चौकोर काटे जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स 55, 50, 5, 10। तो फ्रेंड्स 50 इसका आंसर सही हो जाएगा। 10 mm व्यास के दंड को 100 RPM से खरादते समय किस उपकरण की कर्तन गति मीटर प्रति मिनट है? तो फ्रेंड्स 31.4, 3.14, 314, 300। तो फ्रेंड इसका आंसर बी सही हो जाएगा। साइन 390 डिग्री का मूल्य है। तो फ्रेंड्स 1/3, 1/4, 1/2, 1/2, 1/2। तो फ्रेंड इसका आंसर डी सही हो जाएगा। एक सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया गया है। सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी तथा दीवार के बीच का कोण कितना होगा? 40 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 30 डिग्री। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 2q + 5p² का मूल्य है 16, 18, 33, 29। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ये सी सही हो जाएगा। x² - 10x + 24 समीकरण के मूल्य हैं -6, -4, 6, 4, 6, -4, -6, 4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करा देते हैं। x² - 6 + 4x + 24 = 0। तो फ्रेंड्स x² - 6x + 4x + 24 = 0। तो हो जाएगा फ्रेंड्स x - 6 - 4 x - 6 = 0। तो फ्रेंड एक में आएगा x - 4, दूसरे में आएगा x - 6। तो फ्रेंड्स x -
4 बराबर 0 का हो जाएगा, x बराबर 4, और x माइनस 6 बराबर 0 का हो जाएगा, x बराबर 6। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। √3 × 9/25 का मूल्य है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर देते हैं। फ्रेंड्स √4 × 9/25 ये हो जाएगा फ्रेंड्स 36/25। तो फ्रेंड्स इसका वर्ग होएगा 6, ये हो जाएगा 5 6/5। तो फ्रेंड्स इसका भी बी सही हो जाएगा। 5,000 रुपये की राशि को एक वर्ष में 500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज की दर कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका होता है 500 बराबर 5,000 गुणे r × 1 ईयर का हो रहा है बटा 100। ये कट जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 500 बराबर 50 r। तो r बराबर हो जाएगा 10%। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।